नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट की पहली वीडियो रिपोर्ट में उठाएंगे एक बारूदी सवाल कि क्या फिर दुनिया के दो मुल्क मिसाइल की ताकत और टैंकों के धमाके से एक दूसरे की ताकत को तोलने वाले हैं? क्या एक बार फिर हजारों लोग और सैकड़ों शहर तबाह हो जाएंगे क्योंकि भयंकर युद्ध की आहट से डरी दुनिया? और क्या है इस खतरनाक जंग का ट्रिगर पॉइंट? सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टैंक से तनातन वार, मिसाइलों से घातक प्रहार, आसमान से बमबारी, 6000 लोगों का नरसंहार। सितंबर 2020 से अब तक 8 महीने तक शांत पड़े अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर फिर से महायुद्ध का अलार्म बज गया। वजह है अजरबैजान और आर्मेनियाई बॉर्डर पर गोलीबारी। तारीख 29 जुलाई, वक्त सुबह 3 बजे। यही वो वक्त था जब अचानक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीजफायर चूर-चूर हो गया। पहली गोली किसने चलाई अब तक पता नहीं, लेकिन जब गोलियों की तड़तड़ाहट थमी तब तक आर्मेनिया के 3 फौजी ढेर हो चुके थे। 2 आर्मेनियाई फौजी बुरी तरह घायल हो चुके थे। अजरबैजान के भी 2 सिपाही गोलीबारी में जख्मी हो गए। एक बार फिर इस बारूदी बॉर्डर पर खून बहा तो लोगों के अंदर सवाल उठे, क्या बॉर्डर पर हुई लड़ाई किसी बड़े जंग का इशारा तो नहीं? क्या पिछले साल की तरह इस साल फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बारूदी अदावत होगी? इन सवालों या यूं कहें कि इन ख्यालों के पैदा होने की वजह है वो हालात जो साल 2020 जैसे ही नजर आ रहे हैं। साल 2020 में नागोर्नो काराबाख के बॉर्डर पर 5 से 6 ऐसी छिटपुट घटनाएं हुई थीं। जुलाई 2021 में भी बॉर्डर पर बनी 2 पोस्ट के बीच ही फायरिंग हुई। पिछले साल इन्हीं छोटी छोटी वारदातों ने भयंकर जंग की शक्ल अख्तियार कर ली थी और इस बार भी ऐसी ही भीषण जंग शुरू होने का सिग्नल मिल रहा है। साल 2020 में नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर दोनों मुल्क दिन रात एक दूसरे पर बारूदी अटैक करते रहे। भले ही 10 नवंबर 2020 को इस कत्लेआम पर रूस ने विराम लगाया, बावजूद इसके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अमन मानो मजबूरी ही था। अजरबैजान के काराबाख के दूसरे हिस्सों पर से ये दावा कभी नहीं हटाया तो आर्मेनियाई अवाम और नेताओं के बड़े धड़े के बीच बदले की आग लगातार धधक रही है। ये जज्बात बारूद की तरह हैं, जिन्हें एक भी चिंगारी जंगी धमाके में तब्दील कर सकती है। सवाल यही है कि क्या 29 जुलाई की फायरिंग ही वो चिंगारी तो नहीं? टीम न्यूज नेशन। पॉर्न फिल्म रैकेट में फंसे राज कुंद्रा की मुश्किलों में हर बढ़ते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब तक पुलिस ये खुलासा कर चुकी है कि किस तरह से ये वल्गर वीडियो लंदन भेजे जाते थे। इस डर्टी कंपनी से कितनी कमाई होती थी। लेकिन अब न्यूज नेशन पर पहली बार बोलेंगी राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी की विक्टिम, यानी शिकार वो लड़कियां जिन्हें बरगलाकर इस धंधे में खींचा गया और फिर डरा धमकाकर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इन लड़कियों की जुबानी सुनिए वल्गर वीडियो की काली कहानी। उसी दौरान मतलब उठा के बेड में लेके गए, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, नॉर्मल। तो अगर ये लिंक शेयर किधर होता है, लीक होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और कोई नहीं। मुझे नहीं हो रहा था तो मुझे चिल्ला भी रहे थे कि करो करो। झूठ बोलकर गंदी फिल्म शूट कराते थे, इनकार करने पर ब्लैकमेल करते थे। ये है वो सनसनीखेज खुलासे जो राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी को लेकर हुए हैं। और ये खुलासे सामने आए हैं उन लड़कियों की जुबानी जो राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी की शिकार हुई, जिन्हें अश्लील फिल्मों में घटिया सीन देने पर मजबूर किया गया। अब जब राज कुंद्रा और उनकी टीम
पुलिस के शिकंजे में फंस चुकी है तो ये लड़कियां जमाने के सामने आकर उस दर्द को बयां करने की हिम्मत कर पाई, जिसकी वजह है कुंद्रा की डर्टी कंपनी। इस गवाही में सबसे पहले सुनिए उस एक्ट्रेस की आप बीती, जिसके एपिसेंटर में है कुंद्रा की एसोसिएट गहना वशिष्ठ की कारस्तानी। इस लड़की ने अपने स्टेटमेंट में गहना वशिष्ठ से हुई बातचीत का पूरा लेखा जोखा दिया है। सुनिए और समझिए किस तरह इस लड़की के मुताबिक गहना ने उसे मजबूर किया। ये वेब सीरीज एक राजा रानी और 3 लोगों की कहानी है। तुम्हें रानी का रोल करना है। आकाश नाम का दूसरा एक्टर राजा का रोल करेगा। तुम इस वेब सीरीज में पूरे कपड़े पहनकर अपना रोल करोगे। बंगले के अंदर चलो, वहीं ही पूरी शूटिंग होगी। चलो शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने कहा था कि शूटिंग के दौरान कुछ गलत नहीं होगा। मेरे साथ बदतमीजी की गई, उन हरकतों को भी शूट किया गया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तुम कपड़े बदलो और आगे की शूटिंग पूरी करो। आप प्लीज मुझे जाने दो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। शूटिंग के लिए 10 लाख का खर्च हो चुका है। अगर तुम्हें शूटिंग नहीं करनी तो 10 लाख रुपए भरो। ये भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तुम कपड़े पहनो और जो तुम्हारे साथ हुआ है या फिर इस शूटिंग का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगी। तुम पुलिस को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताओगी। एक्ट्रेस के पुलिस स्टेटमेंट से मिली जानकारी साफ साफ इशारा करती है कि गलत काम न करने पर पॉर्न फिल्मों के ये रैकेटियर लड़कियों को डराते थे, धमकाते थे। कुंद्रा की डर्टी कंपनी न सिर्फ वल्गर वीडियो बनाती थी बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए जबरन ऐसे वीडियो भी शूट कराती थी जिसमें एक्ट्रेस को कबूलनामा होता था कि वो अपनी मर्जी से वल्गर वीडियो शूट करती है। ऐसे ही एक कबूलनामा उस एक्ट्रेस को भी बनाना पड़ा था जिसने न्यूज नेशन पर डर्टी कंपनी के गिनहोने खेल का खुलासा किया था। जो भी मैंने सीन्स किए इसमें और किसिंग सेंस एंड ऑल जो भी किया न्यू सेंस, तो वो किसी के दबाव के नीचे आके नहीं किया। जो भी किया मैंने अपनी मर्जी से किया। तो अगर ये लिंक शेयर किधर होता है, लीक होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और कोई नहीं। इस वीडियो को शूट करते वक्त कई बार एक्ट्रेस की जुबान हकला जाती है। न्यूज नेशन के कैमरे पर हुए सनसनीखेज पर्दाफाश से कुछ चीजें शीशे की तरह साफ हो गई। पहली, ये कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में हर एक्ट्रेस अपनी मर्जी से न्यूड सीन नहीं देती थी। जो हीरोइन वल्गर सीन शूट करने से मना करती थी उसे डराया धमकाया जाता था। इनकार करने पर एक्ट्रेस से लाखों का हर्जाना मांगा जाता था। ये सिर्फ किसी एक मजबूर लड़की की कहानी नहीं है। गहना वशिष्ठ के कथित पॉर्न रैकेट से जुड़ी यास्मीन और रौनक पर भी एक लड़की को धोखे से वल्गर फिल्म में शूटिंग करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। चाय पानी होने के बाद उन्होंने हमें शूट पे लगाया तो मुझे नहीं हो रहा था, तो मुझे चिल्ला भी रहे थे कि करो करो हो जाएगा। और एक लेडीज सिखा रही थी, एक लेडीज बता रही थी। और फिर उसी दौरान मतलब उठा के बेड में लेके गए। बाद में अंदर जाते हैं तो किसिंग सीन होने वाला था। मैंने बोला मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं, हो जाएगा मैडम, हो जाएगा आपको। बाद में जब मतलब ज़्यादा ओपन सीन मुझे पता चला तो मैं बोली मुझे नहीं होगा, मुझे तो 2-3 जन मुझे चिल्ला रहे थे करो करो होगा। नहीं, कुछ भी नहीं। जब से 8-8:30 बजे से गई थी तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था नॉर्मल। मुझे ना हाई बीपी हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। जब 12-1 बजे मुझे उल्टियाँ हुई, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बहुत सारे, मुझे 15-20 दिन में हॉस्पिटल में थी। इन दोनों एक्ट्रेस की जुबानी सामने आई डर्टी कंपनी की इस कहानी का एक एक हिस्सा यही इशारा देता है कि गंदी फिल्मों के जरिए पैसे कमाने का फितूर इन लोगों के दिमाग पर इतना सवार था कि उसके लिए ये किसी भी हद को पार कर सकते थे। टीम न्यूज नेशन। राज कुंद्रा पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आपको दिखाते हैं अब तक किन धाराओं के तहत राज कुंद्रा पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इन धाराओं में राज कुंद्रा को क्या कुछ सजा हो सकती है। राज कुंद्रा पर पहली धारा लगी है 420C यानी धोखाधड़ी करने की। इस धारा में दोषी को 7 साल तक की कैद हो सकती है। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 34। इस धारा के तहत दोषी को 2 साल तक की सजा या सख्त जुर्माना लगाया जा सकता है। कुंद्रा पर तीसरी धारा लगी है 292 यानी अश्लील सामग्री का निर्माण और प्रकाशन। 292 के तहत दोषी को 5 साल तक की जेल हो सकती है।
कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने धारा 293 के तहत भी केस दर्ज किया है। ये धारा भी अश्लील सामग्री से जुड़ी है। इसमें 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। न्यूज नेशन के दूसरे सुपर स्पेशल में आपको बताते हैं कुदरत के कहर से जुड़ा वो सवाल जिसका जवाब मानो हर हिंदुस्तानी ढूंढ रहा है। इस साल मॉनसून थोड़ा लेट आया, मॉनसून का स्तर भी ज्यादा नहीं था, बावजूद इसके पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हद से ज्यादा हो रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, हालात ऐसे हो चले हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पहाड़ दरकने की घटना सामने नहीं आती। अचानक गिरती चट्टानें मानो इंसान का रास्ता रोक देती हैं, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाती हैं और कई बार जिंदगी भी लील लेती हैं। देखिए न्यूज नेशन की ग्राउंड कवरेज में आखिर क्या वजह है इस भूस्खलन की। चाहे टीवी की ब्रेकिंग न्यूज हो, उत्तराखंड के देवप्रयाग से खबर सामने आई है जहां पर भूस्खलन के बाद देवप्रयाग में अफरा तफरी मच गई। देवप्रयाग के NH 58 पर गाड़ी पर एकाएक भूस्खलन होने के बाद मलबा आ गिरा। या फिर अखबारों की हेडलाइन, उत्तराखंड के जिन पहाड़ों को उनकी खूबसूरती कुदरत की सौगात के लिए जानते हैं, उसी उत्तराखंड के पहाड़ों को इस बार सुर्खियों में लेकर आए हैं लैंडस्लाइड। भटवाड़ी की पहाड़ियों से लेकर चमोली के हाईवे तक, पिथौरागढ़ की पगडंडियों से लेकर उत्तरकाशी की सड़कों तक, हर जगह से सिर्फ एक ही खबर आती है, दरकते पहाड़ और जानलेवा भूस्खलन। आखिर इस बार उत्तराखंड के पहाड़ों में भूस्खलन क्यों बढ़ा? क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार पहाड़ों से गिरती चट्टानें इंसानों को डरा रही हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ग्राउंड कवरेज पर निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में लैंडस्लाइड और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ पर हो रहे बेतहाशा कंस्ट्रक्शन इसके लिए एक बड़ा कारण है। कुछ विशेषज्ञ ऑल वेदर रोड और रेल परियोजना को भी इसका एक बड़ा कारण मानते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जमीन का बड़े पैमाने पर कटान हुआ है। उत्तराखंड में कुदरत के इस रौद्र रूप की जड़ में जब हम पहुंचे तो समझ आया कि यूं पहाड़ों से गिरते पत्थरों के पीछे की वजह है ऑल वेदर रोड का निर्माण। 2017 में उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड अभियान की नींव रखी गई थी, जिसका मकसद था सभी 4 धामों को सड़क मार्ग से जोड़ना। योजना का टारगेट सटीक था, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया वो मुसीबत का सबब बन गया। दरअसल ऑल वेदर रोड बनाने के लिए पहाड़ों को सीधे सीधे काट दिया गया और साथ ही पहाड़ों पर लगे पेड़ भी बड़े पैमाने पर काट दिए गए। उत्तराखंड के पहाड़ पत्थर और मिट्टी से मिलकर बने। इसी वजह से जब पहाड़ सीधे सीधे काटे गए तो मिट्टी और पत्थरों के दरकने का खतरा बढ़ गया। पेड़ कटने से मिट्टी को होल्ड करने वाली पेड़ों की जड़ें भी नदारद हो गई। इसे जल्दी काम पूरा करने की कवायद कहें या फिर साइंटिफिक तरीके को नजरअंदाज करने की लापरवाही। यूं सीधे सीधे पहाड़ों को काटने से भूस्खलन को मानो सीधे सीधे इनविटेशन दे दिया गया और यही सवाल अब विपक्षी हमलों का हथियार बन गया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पहले ही से काफी विवादों में रही है और इस बार बरसात में ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस बार जिस तरह से बारिश पहाड़ों में हो रही है, कई जगह बादल फट रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऑल वेदर रोड जगह जगह पर भूस्खलन की चपेट में आई हैं और कई जगह पर चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब पहाड़ों को काटने का तरीका बदला जा रहा है, जो आने वाले वक्त में मुसीबत को कम कर सकता है। लेकिन जो हो चुका उसकी भरपाई कैसे होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 1000 किलोमीटर की सड़क, 12,000 करोड़ का भारी भरकम बजट, कागजों में सपने पूरी करने वाली ये ऑल वेदर रोड अब मुसीबतों का सबब बनती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। उत्तराखंड के लिए पहाड़ों से गिरते पत्थर इतनी बड़ी आफत बन चुके हैं कि आज उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा हाईवे बचा हो जो भूस्खलन की चपेट में न आता हो। हालिया मानसून से पैदा हुए भूस्खलन के चलते ऋषिकेश गंगोत्री के नेशनल हाईवे 108 पर 4 ऐसे पॉइंट बन गए हैं जो बार बार बंद हो रहे हैं। ऋषिकेश यमुनोत्री के नेशनल हाईवे 94 पर कल्याणी की सड़क लगातार बाधित हो रही है। बद्रीनाथ के हाईवे नंबर 58 पर 8 ऐसी लोकेशन है जो भूस्खलन के चलते बाधित हो रही हैं। ऋषिकेश
हाईवे पर सोनप्रयाग और गुप्तकाशी के नजदीक की सड़कों पर बार बार पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने आतंक की गोली की दहशत देखी होगी, आतंकी हमलों के रोते बिलखते शिकारों को देखा होगा, लेकिन आज आतंकी का परिवार रो रहा है। आतंकी की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आतंकियों के भाई हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने कश्मीर में आतंकियों के परिवारों के अंदर तक खौफ पैदा कर दिया है। आपको दिखाते हैं कश्मीर में अचानक कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का नेक्सस बढ़ा है और क्यों कश्मीर में कुछ परिवार अपने बेटों से घर लौटने की अपील कर रहे हैं। आतंकी बंदूक उठाता है, भाई गुहार लगाता है। आतंकी गोली चलाता है, मां का दिल टूट जाता है। जमीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से दर्द भरी ये पुकार, एक मां की चित्कार मानो सीना चीर देती। इन आंखों में अपने लाल के मारे जाने का डर है, तो इस जुबान पर बस एक ही पुकार है, मेरे भाई बस घर लौटा। गुजारिश करन, अपील करन तिमन यमन निश मे पन नेचू मे सोचतन सह वापस अगर कुन शाह मोन सह नेचू नदीम सब तस बोजान वुचन वीडियो दपस पत्थर पेमुस मोज कस त्रो मे कोर बस ना मे बुजुर्ग सहर सह ना मे बुजुर्ग सहर सह ना मे डॉक्टर बनोमुत अमी। कश्मीर की बेइंतहा दहशत और दर्द की इन तस्वीरों की एक ही वजह है, पाकिस्तानी आतंक की काली छाया, जिसकी कुछ तस्वीरें न्यूज नेशन के हाथ लगी हैं। शोपिया का इरफान, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, मई 2021 से अपने घर से लापता है। ऐसी ही कहानी कनीपोरा के सुमेर की है, जो मई के महीने से घर नहीं लौटा है। कुलगाम का नदीम भी कुछ महीने पहले काम का बहाना कर घर से निकला था, फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस और परिवार दोनों को शक है कि ये तीनों चेहरे आतंक के नाम पर AK-47 उठा चुके हैं। ये नौजवान आखिर यकायक आतंकी तंजीमों की तरफ क्यों मुड़े? कौन थे वो लोग जो इन्हें आतंक की सुलगती भट्टी तक ले गए? इस पड़ताल के दौरान न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद के हाथ एक सनसनीखेज जानकारी भी लगी। ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया गया है और पूरी घाटी में जो है एक के बाद ऑपरेशन हुए हैं। कई मिलिटेंट जो है मारे गए हैं और खासकर अगर आप लश्कर की बात करें तो काफ़ी टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। लेकिन अगर आप पिछले 6 से 8 महीने का डेटा उठाएं तो खासकर दक्षिणी कश्मीर में, जो कि हमेशा से एक जो है एक केंद्र बिंदु रहा है, अगर आप मिलिटेंट आउटफिट्स की बात करें, उनके हाइड आउट्स की बात करें या एक चुनौती जो सुरक्षा बलों के लिए है उसकी बात करें, फिर से वहाँ जो है युवा बंदूक उठा रहे हैं। 50 से 55 जो हैं पिछले 6 महीने में नई रिक्रूटमेंट हुई हैं, मिसिंग हैं लड़के। और अगर सुरक्षा बल में जो सूत्र हैं हमारे उनका माने तो कोशिश तो उनकी तरफ से पूरी है कि इस ट्रेंड को जो है रोका जाए। कश्मीर के इन आम बाशिंदों के पास शायद टेरर फैक्ट्री का पूरा काला सच ना हो, लेकिन लंबे वक्त से आतंक की आग की तपिश सह रहे इन चेहरों को भी पता है कि अगर घाटी में हालात इस तरह बदले तो अंजाम क्या होगा। 370 हटने से पहले दक्षिण कश्मीर को आतंक का गढ़ माना जाता था। बुरहान वानी से लेकर सफजार भट्ट और जाकिर मूसा जैसे हिजबुल आतंकी इसी दक्षिण कश्मीर से निकले थे। लेकिन हिजबुल की जगह लश्कर की तरफ आतंकियों का जाना सीधे सीधे मौत का सिग्नल है। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर से ही पैदा हुआ आतंकी संगठन है। हिजबुल के मॉडस ऑपरेंडी अधिकतर हमला कर भागने का रहा है। हिजबुल के आतंकी हमेशा से अटैक कर लंबे वक्त के लिए छिप जाते हैं, लेकिन लश्कर का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है। उसकी नजर में कश्मीरी जिंदगी की कोई औकात नहीं। इसी वजह से लश्कर के आतंकियों का इस्तेमाल फिदायीन हमलों के लिए किया जाता है। यही डर है इन परिवारों को, कहीं हाफिज का शैतानी लश्कर इन कम उम्र नौजवानों को मौत के कुएं में न धकेल दे। कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस तेज होने के चलते आतंकियों के ढेर होने के नंबर भी बढ़े हैं। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस कह चुकी है कि घाटी में अब आतंकी की शेल्फ लाइन 2 से 3 महीने रह गई है। यानी इतने वक्त में आतंकी या तो सरेंडर करता है या फिर मारा जाता है। यह आतंक रोधी अभियान भी आतंकियों के परिवारों को डरा देते हैं, कहीं उनके बेटे, उनके भाई का नाम किसी गोली पर ना लिखा हो। शाम को हमने उसको फोन किया था, वो ये दुकान के लिए निकला था।
तो दुकान के लिए निकला था, तो हमने शाम को उसको फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर हम ढूंढ रहे थे कि किसी में ये रिलेटिव के पास मत है, तो हम सभी रिलेटिव के पास गए तो वो वहाँ पे नहीं था। फिर हम 19 को आ गए, हमने FIR काटी। तो हम यही कह रहे हैं कि वो जहाँ कहीं भी है वो घर आए, घर वाले बहुत परेशान हैं। ये कड़वा सच अब क्लाशनिकोव उठाने वाले आतंकियों के दिमाग में भी घर कर चुका है और इसी वजह से ज्यादा एनकाउंटर्स में आतंकियों को सरेंडर का मौका भी दिया जा रहा है। परिवार और फौज के समझाने बुझाने के चलते कई आतंकी सरेंडर कर अमन पसंद जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। वो बंदूक छोड़कर रिश्तों की डोर में बंधना चाहते हैं, लेकिन जो वक्त रहते अमन के इस पैगाम को नहीं समझ पाता, जो बदकिस्मत झूठे जिहाद के अंधे उन्माद में फंसा रह जाता है, वो या तो लश्कर के इरादों की बलि चढ़ता है या फिर अपने गुनाहों की सजा पाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर कट टू कट में। आज के लिए बस इतना ही।